बल्कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप दिलेर हो, आप बहादुर हो। आप जब भी खुदा के पास जाए तो आपको मालूम हो कि मैं यीशु मसीह के वसीला से नए सिरे से जी उठा हूँ, मैंने नई पैदाइश ली है, मैं नया मखलूक हूँ और यकीनन गुनाह मेरे बदन में अब काबज नहीं रहा। और मैं दुआ करता हूँ कि आप में से हर एक आज यीशु मसीह की कुदरत के वसीला गुनाह से मुकम्मल तौर पर खलासी पाए यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। और आप जानते हैं कि हमारे गुनाहों को यीशु मसीह पर लाद दिया गया, यानी वो सब हमारे ही गुनाह थे जो यीशु मसीह को गुनाह के सबब से, और उस गुनाह की जो कुव्वत थी वो भी जो हमारे गुनाह के ऊपर जो गुनाह हमारी जिंदगियों में काम कर रहा था, वो जो गलबा गुनाह का हमारे बदनों और जिंदगियों में था, वो सारा गलबा, सारी कुव्वत और सारा गुनाह खुदा यीशु मसीह पर लाद दिया गया। और आप जानते हैं ताकि खुदावंद अपनी कुदरत और जोर से गुनाहों को मगलूब करे, और उसने यकीनन वो सारे गुनाह, सारी खताएं, सारे वो ताकत जो गुनाह की थी अपने साथ लिए हुए वो मर गया, ताकि उसके साथ गुनाह और गुनाह का सारा असर भी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और आप जब नए सिरे से पैदा हो तो आप गुनाह पर गालिब पाने वाली कुव्वत के साथ पैदा हो। मैंने कहा कुव्वत पाएंगे, गुनाह पर गालिब आने वाली कुव्वत पाएंगे। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब इस्राएली जो थे, जब वो खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाए, जब वो खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाते थे तो क्या हुआ कि सांपों ने उन्हें काटा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सांपों ने उन्हें काटा, लेकिन खुदावंद ने मूसा को नसीहत की कि तू क्या कर, तू एक ऐसा कर, एक पीतल का सांप ले और उसको अपने आसा पर लटका, और जिसको कोई वो जिंदा जो सांप है जब वो काटे तो वो जो मुर्दा सांप है, वो जो पीतल का सांप है, वो जो ऊपर सांप है जो तेरे आसा के ऊपर लटका हुआ है, जो कोई उस सांप के काटने के बाद जो उस ऊंचे पर लटके हुए को देखेगा वो यकीनन ना मरेगा। और ये याद रखें कि खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक खुदा ने उनको यीशु मसीह के ज़हूर के बारे में बताया, और वो जिंदा जो उस ऊंचे पर लटके हुए को देखता था वो जिंदा रहता था, और सांप का डंक जो है उस पर कोई असर नहीं करता था। बिल्कुल उसी तरह याद रखें कि हर कोई वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान रखता, यानी उस यीशु मसीह पर ईमान रखता जो कलवरी में सलीब पर लटकाया गया, और जब भी कोई शख्स उस लटके हुए यीशु मसीह की तरफ देखता जो उसकी खातर मरा, जो उसकी खातर मुआ, जो उसकी खातर मसलूब हुआ, तो जो उसकी मसलूबियत को देखकर उस पर ईमान लाता है, याद रखें कि अगर कोई गुनाह, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई सांप, कोई कुछ, कोई भी चीज आपको डसेगी, आप कभी भी ना मरेंगे। मैंने कहा आप हमेशा जिंदा रहेंगे, आप तंदुरुस्ती पाएंगे, निजात पाएंगे, आप शिफा पाएंगे। अगर आप सुन रहे तो जोर से कहिए आमीन। हालेलुया। देखिए मेरे साथ ये लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 3रा बाब। देखिए जिनके पास बाइबल्स हैं, मैं आपके लिए उसकी 4वीं, 15वीं और 16वीं आयत पढ़ता हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। और आप पाएंगे, मैंने कहा आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। जो ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मैंने कहा आप कोई बीमारी आपको हलाक करने नहीं पाएगी, गुनाह आप पर गालिब आने नहीं पाएगा, आप हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। जोर से आमीन। हालेलुया।
इसलिए जब जब जिस लम्हे चुई आप ईमान लाते हैं, यानी खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो आपके गुनाह फौरी तौर पर याद रखिए कि वो ट्रांसफर होकर यीशु मसीह पर चले जाते हैं और आप गुनाहों से खलासी पाते हैं। आप आज भी खलासी पाएंगे। मैंने कहा आप माफ कर दिए जाएंगे, आप आजाद कर दिए जाएंगे, आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु मसीह की वो निजात याद रखिए कि हर एक शख्स जो पूरी दुनिया में कहीं भी रहता है, हर एक शख्स के लिए दस्तयाब है। कोई भी शख्स, खा वो जवान हो, खा वो बूढ़ा हो, खा किसी भी उम्र के हिस्से में हो, खा किसी भी हालत में हो, लेकिन अगर वो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा तो वो निजात पाएगा। मैं सुनना चाहता था आमीन, जोर से आमीन, हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि इस बात का सबसे बड़ा निशान और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि बहुत सालों पहले नबियों ने यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां लिखी, और वो तमाम पेशन गोइयां जो बाइबल में पुराने अहदनामा में दर्ज थी, वो अमली तौर पर नए अहदनामा में आपने पूरी होती हुई देखी है। आपने तमाम पेशन गोइयों को पूरा होता हुए सुना है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अलावा और ईमान लाने के लिए क्या निशान चाहिए हमें? कि जो कुछ खुदा ने पुराने अहदनामा में कई साल पहले कहा था, खुदा ने वो प्रैक्टिकल पूरा किया है। वो तमाम बातें जो खुदा ने अपने नबियों के वसीला से कहलवाई, खुदा ने अमली तौर पर उनको ज़ाहिर किया है। और याद रखिए कि बिल्कुल इसी तरह अगर आप ईमान लाएंगे कि वाकई जो खुदा वो इब्तिदा से बातें कहता रहा और जिसके नबियों ने जो कुछ कहा, खुदा ने अपनी कुदरत से उन तमाम बातों को अमली तौर पर साबित किया, तो यकीनन जो आज खुदा हमें कह रहा है, यकीनन आपकी जिंदगियों में भी वो पूरा करेगा। अगर आप ईमान लाएंगे तो आप शिफा पाएंगे। मैंने कहा आप ईमान लाएंगे तो निजात पाएंगे। जोर से आमीन, हालेलुया। आप सच्चे दिल से ईमान लाएंगे तो यकीनन वो जो जहान का नूर, यानी जो इस दुनिया का नूर है, वो आपकी जिंदगी और आपके घरानों में चमकेगा और आपके घराने यकीनन सरफराज किए जाएंगे। मैंने कहा आप निजात पाएंगे, आप आजाद कर दिए जाएंगे। हालेलुया। देखिए मेरे साथ ये मुकद्दस लूका की अंजील में लिखा है। जिनके पास बाइबल्स हैं वो अपनी बाइबल्स को खोलिए। मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 24वां बाब। मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 24वां बाब, हम उसकी आयत नंबर 44 से 47वीं आयत तक देखते हैं। लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। हालेलुया। और वो सब बातें पूरी हुई। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। आप ईमान लाएंगे आप निजात पाएंगे। हालेलुया। अगली आयत में यानी 45वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनका ज़हन खोला। खुदावंद आपका ज़हन भी खोलेगा ताकि आप कलाम को समझ सके, ताकि आप आज उसकी मर्जी को जान सके। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। और आप जानते हैं कि वो जी उठा है। मैंने कहा वो जी उठा है, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है और खुदा ने अपने कलाम को सच किया है। याद रखिए आने वाले वक्त में आपकी जिंदगियों में जो कुछ खुदा ने फरमाया है वो भी सच और सादक होगा और आप खुदा की कुदरत को देखेंगे। हालेलुया। और अगली आयत लिखे, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनाती उसके नाम से की जाएगी। क्या हो नहीं? आप सुनते नहीं है? गुनाहों की माफी की मनाती हो रही है कि नहीं?
आप देखते हैं इवन अमेरिका में, अफ्रीका में, दुनिया के तमाम ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हर तरह के मुल्क में, यानी मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कोई मुल्क, पाकिस्तान, इंडिया, कोई मुल्क आज यीशु मसीह के वसीला से माफी के मुनादी से खाली नहीं है। हर एक मुल्क में, हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में, हर एक घर के अंदर आज खुदा यीशु मसीह की ये खुशखबरी फैल रही है। और आपकी जिंदगियों में इसी खुशखबरी के वसीला से आप देखेंगे ताजगी आएगी। अगर आप जानते हैं कि वो जी उठा है तो खुदा का कलाम फरमाता है कि जाइए यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक उसके वसीला माफी का ऐलान है। आप दूसरों को बताइए, अगर आप माफ हो चुके हैं, अगर आप निजात पा चुके हैं, तो बताइए उनको जो आज तक गुनाह की हालत में हैं, जो आज तक बीमारी की हालत में हैं, जो आज तक परेशान हैं, जो आज तक दुखी हैं, उन्हें जाकर बताइए कि उनके दुखों का इलाज उसके पास है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। मैंने नहीं सुना? हालेलुया! आप भी हर बीमारी से निजात पाएंगे। मैंने कहा अगर आप गौर से और दिल लगाकर सुन रहे हैं तो आप आजाद कर दिए जाएंगे। कोई बीमारी आप पर गालिब नहीं आएगी। मैंने कहा कोई गुनाह आपके बदनों और रूहों पर गालिब नहीं आएगा। हालेलुया! क्योंकि खुदावंद ये फरमाया है और खुदावंद इसको आपकी जिंदगी में साबित करेगा। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है ये रोमियो की कलीसिया के नाम, उसके 5वें बाब की 6ठी आयत से 10वीं आयत तक मैं पढ़ता हूं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। लिखे क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। किन के लिए मुआ? बेदीनों की खातर, जिनका कोई दीन नहीं था, जिनको खुदा का इल्म भी नहीं था, जिनको निजात की खबर कभी भी नहीं मिली थी, जो गुनाहों की दलदल में, दुखों में, तकलीफों और बीमारियों में जिंदगी बसर कर रहे थे, जो तारीकी और अंधेरे में थे, मसीह उनकी खातर मुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। हालेलुया! हालेलुया! वो किन के लिए मुआ? बेदीनों की खातर, गुनाहगारों की खातर। क्यों? ताकि हम आइंदा को गुनाहगार ना रहें। हालेलुया! जोर से कहे हालेलुया! तो इसलिए जब हम कलाम अक़दस के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो यकीनन हम गुनाहों से खाली कर दिए जाएंगे। 9वीं आयत में लिखा है, बस जब हम उसके खून के बायस, गौर से सुनिएगा, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे। किसके सबब से? यीशु के खून के सबब से। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे। हालेलुया! अगर आप रास्तबाज यीशु के खून की वसीला ठहरेंगे तो आप हमेशा की आग से भी बचाए जाएंगे, आप हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। मैंने कहा आप खुदा की बादशाही में जाएंगे। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया। क्या थे हम? खुदा के दुश्मन, जब गुनाहगार थे, जब बेदीन थे। तो कलाम फरमाता है कि जब हम बेदीन ही थे, जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम मौत में थे, जब हम बिल्कुल खुदा के दुश्मन थे, यानी खुदा के कलाम के खिलाफ चलते थे, उस वक्त इसके बावजूद कि हम खुदा के दुश्मन थे तो खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया। तो कहता है जब दुश्मन होने के बावजूद हमारा मेल हो गया था यीशु के खून के वसीला से, उसकी मौत के वसीला से। तो आगे लिखे, तो क्या मेल होने के बाद, तो क्या मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। हालेलुया! आपने तवज्जो की है? गौर से सुने।
नंबर एक कि जब हम खुदा के खिलाफ थे, जब हम गुनाहगार थे, जब हम खुदा के कलाम को नहीं जानते थे, अगर उस वक्त उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया तो उसकी मौत के वसीला हमने निजात पाई और यीशु के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। तो उस वक्त हम दुश्मन थे, लेकिन अगर मेल मिलाप हो गया है, अब हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं, तो फिर जरूर है कि अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर यकीनन हम गज़ब इलाही से भी बचेंगे, हमेशा की आग से बचेंगे। हालेलुया। और यही मकसद था यीशु मसीह की मौत का, यही मकसद था ताकि हम निजात पाए, हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की आग से बचा लिए जाएं और आप बच जाएंगे। मैंने कहा यकीनन बच जाएंगे। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स हैं, ये पहला पतरस, मुकद्दस पतरस का पहला खत निकालिए जिनके पास बाइबल्स हैं। मुकद्दस पतरस का पहला खत और उसका तीसरा बाब है और उसकी 18वीं आयत हम पढ़ते हैं। तीसरे बाब की 18वीं आयत में यूं लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, किसने? रास्तबाज ने ना रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। यीशु के दुख उठाने का मकसद क्या है? कि वो हमें खुदा के पास पहुंचाए, यानी खुदा और हमारी जुदाई को वो खत्म करे। हालेलुया। वो जिस्म के इतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के इतबार से जिंदा किया गया। हालेलुया। इसी तरह जब आप उसकी मौत में शरीक होंगे, आप जिस्म के इतबार से मर जाएंगे, लेकिन रूह के इतबार से आप जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। मुझे आपकी आवाज नहीं आती, आप बोलते नहीं है, ऊंची आवाज से क्या? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। देखिए इसी तरह बिल्कुल इब्रानियों के खत में ये लिखा है, मुकद्दस पौलुस का खत इब्रानियों के नाम, इब्रानियों के नाम, इब्रानियों के नाम खत उसका, जिनके पास बाइबल्स है खोलिए अपनी बाइबल्स को। इब्रानियों के नाम खत उसका 9वां बाब है, 9वां बाब है, 28वीं आयत है और 28वीं आयत में यूं लिखा है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह के उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। अगर आप उसका इंतजार कर रहे हैं, यकीनन आप उसे देखेंगे। आप वो मरने के लिए नहीं आएगा, आप वो कुर्बान होने के लिए नहीं आएगा, बल्कि जिन्होंने उसकी कुर्बानी पर ईमान रखा, जिन्होंने उसकी मौत और मसलूबियत पर ईमान रखकर जिंदगी पाई है, आप वो जिंदा होंगे और जब वो आएगा तो यकीनन आप उसे देखेंगे। कहिए मैं उसे देखूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कहिए मैं उसे देखूंगा। आप यकीनन उसे देखेंगे। मैंने कहा आप उसे देखेंगे, वो आएगा, क्योंकि आने वाला आएगा और वो देर ना लगाएगा। हालेलुया। और हर एक आंख उसे देखेगी, वो भी जिन्होंने उसे छींटा था वो भी उसे देखेंगे, और आप जो उस पर ईमान लाकर निजात याफ्ता हुए हैं, आप भी उसे देखेंगे। मैंने कहा आप उसे देखेंगे, मैंने कहा आप उसे देखेंगे। हालेलुया। देखिए मेरे साथ मुकद्दस पौलुस का खत गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब है और उसकी 4थी आयत है। गलतियों की कलीसिया के नाम खत, उसका पहला बाब है, उसकी 4थी आयत है और 4थी आयत में यूं लिखा है, उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। ये दूसरा मकसद है। नंबर 1 कि वो हमेशा की आग से हमें बचाए, और अब अगर आपने गौर से अब सुना है तो यहां लिखा है कि उसने इसलिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा जहान, पहले उस हमेशा की आग से बचाने के लिए, अब लिखा है इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। वो आपको इस खराब जहान से खलासी बख्शेगा। खराब से मुराद बीमारियों वाला जहान, ये जहान, परेशानियों वाला जहान, दुखों वाला जहान,
یہ تکلیفیں دینے والا جہان، یہ تمام گناہ سے بڑا جہان، خدا آپ کو اس گناہ کار اور گناہ آلودہ زندگی اور اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے نکالے گا۔ میں نے کہا وہ آپ کو آزاد کرے گا، آپ کو رہائی دے گا، آپ دوبارہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، آپ گناہ پر غالب آئیں گے، وہ آپ کو گناہ پر غالب آنے کی طاقت اور قوت اور زور بخشے گا، اور آپ گناہ پر ہنسیں گے۔ آپ کا دشمن یعنی شیطان ابلیس آپ پر شادیاں نہ بجانے نہیں پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے دیکھیں میرے ساتھ تیتس کے نام خط لکھتے ہوئے مقدس پالوس رسول نے یہ فرمایا ہے، تیتس کے نام لکھتے ہوئے خط مقدس پالوس رسول نے یہ فرمایا ہے، اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت سے، دوسرے باب کی 11ویں آیت سے اگر آپ دیکھیں تو 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ کتنے آدمیوں کا؟ سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پہلے ہم نے سنا کہ ہمیشہ کی آگ سے بچانے کے لیے اس نے آپ کو بچایا ہے تاکہ اس پر آپ ایمان لائیں اور آپ ہمیشہ کی آگ سے بچ جائیں۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس موجودہ جہان میں وہ چاہتا ہے کہ آپ بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں، آپ پریشانیوں کا شکار نہ ہوں، آپ کے گھرانوں کے اندر تکلیفیں، بیماریاں، کمزوریاں، لڑائیاں، جھگڑے، نا اتفاقیاں، یہ ساری چیزیں آپ کے گھرانوں اور آپ کی زندگیوں میں نہ رہیں، بلکہ آپ شفا پائیں۔ میں نے کہا آپ قوت پائیں، آپ زور پائیں، زندگی پائیں، تندرستی پائیں، صحت پائیں، برکت پائیں، آپ خوشحالی پائیں، شادمانی پائیں، آپ سرفراز کر دیے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے یہاں لکھے اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، یعنی جب تک وہ نہیں آتا آپ اس کی لگن میں لگے رہیں، آپ اس کے انتظار میں اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو خراب موجودہ جہان سے بچائے رکھیں، آپ خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں، آپ خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہوئے یسوع مسیح کی پیروی کرتے رہیں، اور آپ روح کے موافق چلیں گے تو کبھی بھی جسم کے خواہشوں کو پورا نہیں کریں گے، آپ غالب آئیں گے۔ میں نے کہا آپ غالب آئیں گے۔ ایک آخری حوالہ آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس زمین پر اور آسمان پر بھی خدا کی نظر میں عزت اور بہت زیادہ برکت پائیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ میں چاہتا ہوں آپ زور سے کہیں آمین۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں میرے ساتھ یہ عبرانیوں کے نام خط ہے، اس کا 13واں باب ہے، مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 13واں باب، اور میں آپ کے لیے اس کی 12ویں آیت پڑھتا ہوں۔ 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ یسوع نے دکھ کیوں اٹھایا؟ تاکہ وہ اپنی امت کو پاک کرے۔ وہ آپ کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو ہر گناہ سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو ہاللیلویہ آپ کو غالب آتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے، پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں، خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں۔ ہاللیلویہ۔ آگے اسی طرح میرے ساتھ اگر آپ 20ویں آیت دیکھیں تو 20ویں آیت میں لکھا ہے، اب خدا اطمینان کا چشمہ، اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا۔ یعنی اب وہ کہتا ہے کہ خدا جس نے یسوع کو مردوں میں سے اٹھایا تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے۔ ہاللیلویہ۔ تم کو ہر نیک بات میں
कामिल करे, सिर्फ निजात ना बख्शे, सिर्फ गुनाहों से निजात ना बख्शे, बल्कि वो तुम्हें हर एक नेक बात में कामिल करे कि आपकी जिंदगी में कोई कमी ना रह जाए, आपकी कोई जिंदगी का कोई पहलू जो है उसमें कोई कमी ना रहे। आप कामिल हो जाएंगे, आप कामिल हो जाएंगे। खुदा क्यों कामिल करना चाहता है? सुनिए, ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो। हालेलुया। आपको वो कामिल क्यों करना चाहता है? ताकि आप उसकी मर्जी को पूरा करो और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। और सब कहे बुलंद आवाज से आमीन। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई है कि यीशु मसीह का हमारी खातिर मरने का मकसद नंबर 1 कि आप हमेशा की आग से बच जाएं, आप हमेशा की जिंदगी में जाएं। नंबर 2, इस जमीन पर जो बदियां हैं, जो गुनाह हैं, जो तकलीफें हैं, जो अबलीस का सिस्टम है, जो परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें, बीमारियां, कमजोरियां, खुदा चाहता है कि आप अगर यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो दुनिया की इन तमाम तकलीफों से आप आजाद कर दिए जाएंगे। हालेलुया। और एंड पर अगर आपने गौर से सुना है तो ये उससे भी बड़ी बात है कि सिर्फ गुनाहों से निजात नहीं, बल्कि अगर आपने तवज्जो के साथ सुना है तो मैं आपके लिए आखिरी आयत दोबारा दोहराने लगा हूं। तुमको हर नेक बात में कामिल करे, हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो। जब आप हर काम में पूरे होंगे, ताकतवर होंगे, गालिब होंगे, जोरावर होंगे, तो फिर ही आप खुदा की मर्जी को पूरा कर सकेंगे। तो इसलिए खुदा खुद ही जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उन्हें खुद ही ऐसी ताकत, कुव्वत और जोर बख्शता है ताकि वो कामिल हो जाए, ताकि कामिल होने के बाद वो खुदा की मर्जी को पूरा कर सके। और आप करेंगे। मैंने कहा मेरी दुआ है कि आप खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले बने। जोर से आमीन। हालेलुया। और उसकी मर्जी को पूरा करें। और दूसरी चीज, और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है, यानी जो खुदा की नजर में अच्छा है, जो खुदा की नजर में पसंदीदा है, वो खुदा आपके अंदर पैदा करना चाहता है। ये बात समझ आ रही है? खुदा खुद आपको वो खूबियां और वो बात, वो चीजें आपके अंदर खुद पैदा करना चाहता है जो उसकी नजर में पसंदीदा है, ताकि आप इज्जत के साथ उसकी बादशाह में दाखिल किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आई है। अगर समझ आई तो जोर से कहिए आमीन, फिर कहिए आमीन। हालेलुया। खुदा यकीनन आपको बरकत देगा। मैंने कहा आप कुव्वत पाएंगे अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। तो कलाम फरमाता है आज तक जो कुछ पेशन गोई में लिखा था वो पूरा हुआ है, और यही बात अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो आप कामिल कर दिए जाएंगे। ऐसे कामिल के दोबारा आप गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। खुदा आपको गुनाह पर गलबा बख्शेगा, गुनाह पर गालिब आने की ताकत बख्शेगा, और आप देखेंगे कि आप बीमारियों से आजाद हो जाएंगे और दोबारा बीमारी आपकी तरफ, आपके घराने की तरफ कभी भी बढ़ने नहीं पाएगी। जोर से आमीन। हालेलुया। खुदा आपको बरकत, यीशु मसीह के वसीला से आमीन।